कबूतरबाजी है सबसे बेस्ट और आसान तरीका बस यही है। सारे पॉइंट श्वाइंट बड़े पीछे रह जाएंगे, बड़े पीछे रह जाएंगे। अच्छा आमिर भाई, मैं यकीन माने कि मुझे ना इस शौक में तकरीबन मैं थोड़ा सा बताता हूँ, मैं अपनी वीडियो में दोस्तों को बता चुका हूँ, क्योंकि आपके साथ ये वीडियो ज्यादा इंशाल्लाह लोग देखेंगे, क्योंकि चैंपियन और आम बंदे में फर्क होता है। क्योंकि चैंपियन कबूतर परवर की लोग ज्यादा बात सुनते हैं, सही है, और शौक करते हैं उनके परिंदों। सही है। मैं जब इस फील्ड में आया था ना, मैं ज्यादा लंबी बात नहीं करूंगा, शॉर्ट बात पे खत्म करूंगा। मुझे उस्ताद साहब ये कबूतर पकड़ाते थे कि ये कमगर है, ये टैडी है, ये सियालकोटी है, ये फिरोजपुरी है, ये देख लो ये अच्छा परिंदा है। सही बात नस्ल पे दिखाते थे मुझे। सही। ये और अब आपसे मेरा एक छोटा सा इधर सवाल है कि नस्लों के नाम कैसे पड़े? देखिए इलाकाई हो गए ना कबूतर, जैसे सियालकोट में कबूतर उड़े तो उन्होंने सियालकोटी कबूतर मशहूर हो गए, जो सिरे से कबूतर थे। देखिए हर इलाके की मोटेशन अलग होती है। अब स्वाति पठान है, हम पंजाबी हैं, क्या हमारी शक्लें रंग रूप मिलते हैं तो सारे बनी आदम अलैहिस्सलाम की औलाद बिल्कुल ऐसे मिलने चाहिए। भी एक बाप से चले हुए हैं ना, उसी की औलाद है, मिलने क्यों नहीं मिलते? मौसम के असरात, इलाके के असरात, ग़िज़ा के असरात, ऐसे कबूतर है। सेम ऐसे ही कबूतर हैं, जैसे फिरोजपुरी कबूतरों की भी आप थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, वो कबूतर क्यों नहीं मिलते हैं इनके साथ, सियालकोटियों के साथ? वो उनका इलाका ही अलहदा है, रीजन ही अलहदा है, उनका सिस्टम ही अलहदा है। इस तरह ये नाम पड़े हुए हैं कबूतरों के, मुटेशनें बनी हुई हैं। अच्छा उस्ताद मोहतरम, टेम्परेचर का फर्क पड़ता जी। है आम शहरों से इधर जो मुख्तलिफ? देखिए मैं बिलीवर हूँ कि हर इलाके के मुख्तलिफ चैलेंजेस हैं। बिल्कुल सही। अगर लोग ये बात करते हैं ना यहाँ पे बैठ के कि यार मतलब कि सियालकोट वालों का मौसम ऐसे है और लाहौर वालों का मौसम सख्त है, मैं इस चीज़ का बिलीवर नहीं हूँ। उसकी वजह है कि अगर मैं इस चीज़ को एडवांटेज दूँ ना, तो सबसे ज़्यादा ठंडा मौसम होता है इस्लामाबाद में। तो हर साल जो चैम्पियन होना चाहिए ना पंजाब का, वो इस्लामाबाद से होना चाहिए, ठीक है, यहाँ पिंडी से होना चाहिए। भाई हर इलाके के चैलेंजेस मुख्तलिफ हैं, लोअर के मुख्तलिफ चैलेंजेस हैं, सियालकोट के चैलेंजेस मुख्तलिफ हैं, मियाँ वाली के चैलेंजेस मुख्तलिफ हैं, हर इलाके के मुख्तलिफ चैलेंजेस हैं। तो उसको कभी ये कंपेयर ना करें कि यार मेरे पास गर्मी ज़्यादा, आपके पास गर्मी कम है। हो सकता है हम वहाँ पे जाएं बुरी तरह फ्लॉप हो सकते। हालांकि मुल्तान में देख लो कितनी गर्मी। हाँ जी देख लें। मैं बल्कि मुझे ना शायद मेरी कितनी ज़्यादा तारीख नहीं है कबूतरों के, इतने ज़्यादा मेरा पीछे इल्म नहीं है, तो मैं शायद गलत भी कह जाऊँ। मैंने जो सुना है बातें वो ये है कि जब चोर सखी साहब की बाजियाँ उड़ी थी ना, तो चोर सखी साहब ने शायद पिंडी में जाके कबूतर उड़ाए थे। मुझे 100% नहीं पता, ठीक है, जो मैंने सुना है। और ये भी सुनने में आया है कि जो कबूतर उनके यहाँ पे अच्छे उड़े थे ना, वो कबूतर वो वहाँ ले गए थे। अब उन्होंने वहाँ पे जाके कबूतर पक्के किए, ये भी सुना कि शायद वो कबूतर पक्के भी नहीं हुए या कुछ हुआ। मेरा अगर मैं होता तो मैं यहीं से कबूतर उड़ाता, अपने घर से कबूतर उड़ाता, क्योंकि मेरे कबूतर इस वेदर के मुताबिक एडजस्ट हो चुके थे। पिंडी के कबूतरों की रिक्वायरमेंट, जो कबूतर है पिंडी में, कबूतरों की रिक्वायरमेंट और तरह की है, साइज और तरह के, कुंदों की लंबाइयाँ और तरह की हैं, ठीक है। हर इलाके के जो है ना चैलेंजेस मुख्तलिफ हैं सलमान भाई। तो उसको ये कहना कि यार मेरे पास गर्मी ज़्यादा है, ये है, इसमें नहीं जाना चाहिए। हर बंदा मुश्किलों में से गुजरता है। एक अच्छे प्लेयर के लिए मौसम मायने रखता है, आप बताएं जिस तरह वो ये देखें जी माशाल्लाह, हम वेलकम करते हैं जी पिपला वालों को, उस्ताद मिठू लाली, हसन अली, उस्ताद लेजेंड प्लेयर हैं, उस्ताद अमीर, हाँ जी हाँ जी, उस्ताद अकमल खान साहब, हम सब की इज्जत करते हैं, हम सब उस्तादों की इज्जत करते हैं। बेशक जी, बेशक करनी भी चाहिए। बाजियां लग गई, कैसे देखते हैं आप? क्या उनको इधर का मौसम थोड़ा तंग करेगा? बिल्कुल, मेरे मुताबिक चैलेंजेस तो उनके लिए होंगे, क्योंकि नई जगह है, नई चीज़ है, ठीक है, लेकिन उनकी दलेरी है, बड़ी दलेरी से वो आए, उन्होंने मुकाबले तय किए। अब वो आएंगे, देखेंगे, समझेंगे, फिर उन्हें अंदाज़ा होगा, क्योंकि मुकाबले तो 2026 में जाके होने ना, तो ये 2025 पड़ा हुआ, अपने बच्चे बुच्चे छोड़ेंगे, उन्हें पता लगेगा कि यार इधर मौसम कैसा है कैसा नहीं। हो सकता है वो इसको ज़्यादा इंजॉय करें अपने इलाके की निस्बत। हर इलाके के जो है ना वो मुख्तलिफ चैलेंजेस हैं। ये कहना कि यार उधर जो है ठंड है, इधर गर्मी है, इधर गर्मी है, देखें उनके लिए पता नहीं क्या मुश्किलात है। मैंने बल्कि एक मीर मुख्तार खान साहब का इंटरव्यू सुना था,
उन्होंने कहा जी सियालकोट जो है वो कदरे, पता नहीं सियालकोट या गुजरात शायद, उन्होंने कहा कदरे सख्त मौसम है, यहाँ पे हवाएं जो है ना ज़्यादा तेज़ चलती हैं, शायद उन्होंने छत बनाई थी उधर ना। तो मतलब अब वो उन्हें कैसे पता लगा जब वो आए उड़ा के देखे कबूतर। अब हम अपने कबूतर ये ले जाएं, मतलब ये कबूतर उठाएं और हमारे स्मार्ट कबूतर है ना, दरमियाने बदन के कबूतर हैं, स्पीड वाले कबूतर हैं, हम ये कबूतर जाके पिंडी में ले जाएं और हम इन्हें जाके वहाँ पे छोड़ें, तो क्या ये कबूतर 100% वहाँ पे कामयाब हो जाएंगे? मेरी अकल के मुताबिक शायद हमें मॉडिफिकेशन करनी पड़ेगी, ऐसा मैं सोचता हूँ। इस पे ना मेरी थोड़ी सी डिस्कस हुई, मैं नाम नहीं लूंगा उनका, हारजीत मंजानी बल्ला है, शौक का हिस्सा है, और उन्होंने मुझे कहा कि ये इनके लिए बहुत सख्त मुश्किलात होंगी मिट्ठू लाली साहब के लिए, क्योंकि इनके कबूतरों में इतनी तेज़ी नहीं है जितनी लाहौर के कबूतरों में। यार क्या पता बहुत तेज़ी हो, हमने कौन से इस्तेमाल किए हैं? या अपने वो क्रॉस कबूतर है, ब्लड में ज़्यादा देखे, मैं कहता हूँ क्या पता वो हमसे भी तेज हों कबूतर। जब हमने एक चीज इस्तेमाल ही नहीं की तो हम कैसे राय कायम कर सकते? शायद जिन्होंने आपको बताया उन्होंने इस्तेमाल की हो। भाई वो कबूतर पंजाब जीती बैठे हैं, हमारे से तो अच्छे कबूतर हैं वो, जिनके कबूतर जो पंजाब, हम तो पंजाब में शामिल नहीं हुए ना, और जो कबूतर पंजाब जीत के बैठे हो तो बेस्ट कबूतर है, उसके बारे में राय करना कि वो हो सकता है, खैर लिए बिफोर टाइम बातें हैं, हो सकता है वो तारीखी कबूतर उड़ा के चले जाए यहाँ पे, ये तो आने पे देखने पे। पहले कहा कि ये मंजानी बल्ला है। देखे सलमान भाई, मैं पता किस चीज़ का बिलीवर हूँ, ये मोइन नवाज, उस्ताद मोइन नवाज, उस्ताद मिट्ठू, उस्ताद अकमल खां, उस्ताद इम्तियाज़ हुसैन चेयरमैन, ये सब उस्ताद हमारे लिए काबिल एहतराम है। ये इलाके के उस्ताद नहीं है, ये हमारे पाकिस्तान के उस्ताद, तमाम कबूतर पाकिस्तानी हैं। ये सियालकोटी, दूसरा तीसरा, इन सब की बहस से बाहर आके शौक को देखना चाहिए, शौक को देखना चाहिए। ये कहना इधर ठंड उधर गर्मी, पता नहीं उनको, अगर आपको लगता है कि उनके पास अगर इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं होती या पोल्यूशन नहीं होती, हो सकता है उनके चैलेंजेस हमारे से भी ज़्यादा हों। बिल्कुल ऐसे, हर इलाके के मुख्तलिफ चैलेंजेस हैं। अच्छा उस्ताद मोहतरम, ये भी बड़ा अहम पॉइंट है, आपने बताना है आपका मियाँ साहब से भी टाइम गुजरा। हाँ जी गुजरात जी। मैं अथेंटिक नहीं कह सकता, लेकिन मैं सोशल मीडिया पे भी वीडियो ये वायरल है उनकी, तो वो कहते होते थे कि जो बच्चा 10-11 बजे तक नहीं उठता वो वापस मेरे को ले आओ, तो उनकी जगह दूसरा लाइए, वो जोड़े डाल देते। मैंने नहीं सुना, क्या राज है? मैंने नहीं सुना, नहीं मैंने वैसे सुना नहीं है, मेरे साथ कभी उन्होंने ये डिस्कशन भी नहीं की है, नहीं मेरे साथ नहीं की, मेरे साथ नहीं, मैंने नहीं सुना ये बात। और हो सकता है उन्हें अपनी ब्रीड पे बड़ा मान हो, ग्रिप हो, कि चेयरमैन साहब बताते हैं कि हम टैडी कबूतर बनाने की कोशिश कर रहे थे, कह रहे हमसे कबूतर नहीं बन रहे थे, कहते मियाँ साहब आए, ये जो हमने चेयरमैन साहब से सुना कि मियाँ साहब आए, उन्होंने कहा कि कबूतर भी नहीं देखे, उन्होंने कहा रजिस्टर लाओ, रजिस्टर ला के नंबर देख के मोती कट देख के ना कि यह कट ना लाओ या मोती वाला ना ला दो, तो कहते वो टैडी बनना शुरू हो गए। तो ये हो सकता है कि उन्हें पता हो कि यार ये मेरे कबूतर जो है, ये कबूतर मेरा इस नस्ल का है, तो इसके साथ मैंने ये लगाना है तो मेरे पास तो ये परफॉर्म कर ही जाएगा, मैंने इसको ये कबूतर दे दिया तो जैसे कह लें कि दूसरा पर लगाने के लिए नहीं है, ऐसा हो सकता है। वैसे जो आपने सवाल किया उसका जवाब ही है, लेकिन जो पहले आपने कहा ना, मेरी वैसे ये बात कभी उनसे नहीं हुई है ना, मैंने सुनी नहीं हुई मेरी कभी, लेकिन आपके सवाल का जवाब मैंने दे दिया। ये मोहब्बत है आपकी, सही है, सादे मोहतरम, और यकीन माने कि यार आई लव यू यार। नहीं भाई यार, सबसे बड़ी बात ये है आपने यार कोई बात मना ही नहीं किया यार, कोई बात, आपने कहा आए सलमान भाई वीडियो बनाए, कमाल है यार। अच्छा सादे मोहतरम, एक इधर पॉइंट और है कि ये जो बंद आंखों के डब वाले कबूतर, मियाँ साहब वाले बंद आंखों के मतलब ये कि कसूरी कबूतर, कसूर के कुछ कबूतरों की मैं बात कर रहा हूँ, आपने सवाल मेरा सुनना है। मियाँ साहब के जो कबूतर हैं ना, उनमें बंद आंख का कसूरी बच्चा नहीं निकलता, अच्छा रोशन आंख का बच्चा निकलता। सही है, ये भी एक राज की बात है, और अक्सर कसूरियों में बच्चे बाद में आंखें खोलते हैं। ये थोड़ा सा पॉइंट बताएं, ये किस तरह, मतलब कि उन्होंने इतनी आंखें साफ की? यार ये बेस्ट आंसर तो आपको मियाँ अजीम साहब दे सकते हैं, इसका हाँ उनके घर के कबूतर है, जो हमारे इल्म में है वो हम आपको जवाब दे सकते हैं, क्योंकि मियाँ साहब ने जो डब वाले कबूतर में टैडी कबूतर भी शामिल किया था। ठीक है, तो जो बाऊ ताहिर साहब और उस्ताद चेयरमैन साहब बताते हैं ना, जो लाल तूफान कबूतर थे बने,
और जो ये जो अपना रोजे कबूतर थे इनमें टेडी टच शामिल था, तो हो सकता है कि ब्राइटनेस ज़्यादा उनसे आती हो। भाई, ये आपने पॉइंट जो आप तो दे हाँ दिया। नहीं, मैंने कहा सही जवाब तो वही दे सकते हैं, लेकिन जो हमारे इल्म में मैं आपको वो जवाब दे रहा हूँ। देखिए एक्चुअल तो देखिए ये अली के घर के कबूतर है, तो अली इसका जवाब आपको एग्जैक्ट दे सकता है, लेकिन मैं आपको वो बातें बता रहा हूँ जो मैंने सुनी देखी है, उसके मुताबिक मैंने आपको जवाब दिया। हो सकता है अजीम भाई के पास इससे भी अच्छा कोई जवाब हो आपको देने के लिए। इंशाल्लाह मैंने जाना है उनकी तरफ, लेकिन ये मैंने देखा है कि अक्सर एक सूरी कबूतर जोड़ा बच्चा मैंने पकड़ा, उसकी आंख बंद है, वो आहिस्ता आहिस्ता खोल है, सही है, जितना जितना 7-7 8-8 पर का हो रहे हैं, आंख रोशन करता है, सही है। और बच्चे पालता है और कर जाता है। मियाँ साहब के कबूतरों में ये नहीं निकलती चीज़। मियाँ साहब के ज्यादा कबूतरों में टेडी टच हुआ हुआ, गोल्ड में भी टेडी टच है, डैडी का। बिल्कुल सही, जो हमें पता है, जो उन्होंने हमें बताया, सुना, हमने जो देखा है। बिल्कुल सही हो गया। अच्छा, एक कंप्लीट पर कहाँ देखते हैं? चैंपियन चैंपियन पर मतलब शेप उसकी क्या होनी चाहिए? शेप की बात कर रहा हूँ, length की। देखें लेंथ देखें, इसका मैं आपको जवाब देता हूँ। देखें सलमान, कबूतर एक मजमुआ होता है। ठीक है, अगर आप देखें पर आपके मुताबिक पूरा है, जिस्म नीचे से पूरा नहीं है, कबूतर काम नहीं करेगा। नहीं करेगा। इसको फॉर एग्जांपल आज दोस्त है मेरे, सुबह मैं उनसे बात कर रहा था, अमेरिका होता है अभी, सुबह हम ये डिस्कस कर रहे थे, सुबह जिम जाने से पहले मेरी उनसे बात हो रही थी, तो मैंने उससे भी यही जवाब दिया। मैंने कहा यार देखें, लेंथ कुंदे की पूरी हो गई, नीचे जिस्म पूरा नहीं है, जिसको हम इस रेट करते हैं कि जो कुंदा है ना वो 100% लगा हुआ है, जिस्म नीचे लगा हुआ है 60%। अब 100% जब कुंदा लगा हुआ है, उसने पूछ लिया, आसमान में चला गया। जब आसमान में चला गया, जो बदन के अंदर वाटर होता है, ठीक है, वो कंज्यूम किया कबूतर ने, उसका वेट और कम हो गया। अब कबूतर ने नीचे कैसे आना है? वेट से क्या आना है? अब जब वो कबूतर के अंदर वेट पूरा नहीं है, वो नीचे कैसे आएगा? अब आपकी ना सवालों के जवाब मैं दूंगा जरा साइंसी तरीके से, ठीक है। अब आपने कहना कबूतर में वापसी खत्म हो गई, तो इसका मतलब है कि वापसी का एक पॉइंट ये भी है कि बदन भी काम करता है, सही है। अब अगर कुंदा लगा हुआ है ना 100, तो जो उसका बॉडी वेट है वो भी 100 होना चाहिए, ताकि जब वो कंज्यूम करे और कंज्यूम करने के बाद अपने बॉडी वेट को 70 पे लेके आए, और थकावट के बाद उसका कुंदा भी तोड़ के 70 पे आए, ताकि वो घर आए। ये इसका साइंटिफिक आंसर है। कई दफा होता है कि जिस्म मजबूर कर देता है कबूतर को पुश के ऊपर, इसे एथलीट बॉडी होती है, लेकिन अगर एथलीट बॉडी के साथ पर पूरा ना लगाओ, यही चीजें तो हम सीखनी है, बैलेंस होना ना। कबूतर एक मजमुआ है, उसका हर चीज में अपने आप में होना बड़ा जरूरी है। जैसे हम कहते हैं कबूतर हाथ में आया बैलेंस, वो बैलेंस क्या है? बैलेंस ये ना चुड़ाई पूरी हो, दुम पीछे से बांध दो, कबूतर तकौन होना चाहिए। जितना कबूतर आप तकौन फील करेंगे, समझे उस कबूतर में परफॉर्मेंस उतनी ज्यादा हो। क्योंकि पॉइंट्स की जब से हमने पहले बातें कर ली हैं, ब्लड लाइन की बातें कर ली हैं, तो इसका एक आंसर ये भी आपको देता हूं कि जब मेरे घर में मुझे मेरे कबूतरों का बखूबी इल्म है कि मेरे फलाने कबूतर है, इनमें तेजी भी है, इनमें हाजमा भी है, इनके अंदर बुलंदी फास्ट है, ठीक है। अब मैंने जाके किसी के घर से कबूतर लेना, उस वक्त मैंने क्या करना, जो मेरे कबूतरों में पॉइंट्स मैं देखता हूं ना, तो मैंने वही पॉइंट्स जाके उसके कबूतरों में ढूंढने हैं। अब उसके ब्लड का मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं अपने कबूतरों से मिलते जुलते पॉइंट्स देके वो कबूतर उठा के ले आऊंगा, ला के मैं उसे बीट करवाऊंगा, परफॉर्मेंस देखूंगा। अगर तो पूरा करेगा, मेरी रिक्वायरमेंट को पहले पूरा करेगा, तो मैं उसे अपने केज में ऐड कर लूंगा कि चलाओ यार, तुम्हारी जगह बनती है। अगर नहीं होगा तो कहेंगे चलो यार एक और जुआ और सही। हाँ, मतलब अक्सर ये भी होता है कि एक कबूतरबाज के पास कबूतर नहीं रिजल्ट दे, हाँ जी, भी भेज देता। अच्छा, रिजल्ट किस तरह का नहीं दे रहा? कबूतर बच्चे उड़ नहीं रहे, उस कबूतर के बच्चे नहीं उड़ रहे, वापसी नहीं। अच्छा, ठीक है। दूसरा बंदा आता है, वो उठाता है, वो अपने कबूतरों में डालता है, उसका रिजल्ट आना शुरू है। उन कबूतरों को डालता है अपने कबूतरों में, या उस कबूतर के बच्चे लेता है उड़ जाते हैं? उन कबूतरों को अपने कबूतरों में डालता है। अच्छा, उन कबूतरों को अपने कबूतरों में क्रॉस करवा लेता है। इसकी क्या वजह हो सकती है? ब्लड। देखिए यार, पता क्या बात है, कई दफा होता है कि बच्चे पका करने में भी जो है नहीं बंदा अच्छा होता, कई दफा होता है कबूतर को तैयारी देने में भी बंदा अच्छा नहीं होता। जोकी जो होता है ना, अगर घोड़ा जितना मर्जी भागने वाला हो, ऊपर जोकी कारीगर नहीं बैठा तो घोड़ा भी उस लेवल पे नहीं भागेगा। सही बात है। देखिए, एक बंदा तैयारी ही नहीं कबूतरों को देख लेके, ये अच्छे कबूतर जेठ में उड़े हुए, मैंने आपको कबूतर दिखाता हूँ, मैं आपके हाथ में दे दूं,
और आपको कहीं आप उड़ाएं कबूतर, हमें पता है कि कितनी फड़कों के बाद ये तेज होते हैं कबूतर, किस चीज पे ये कबूतर लगे हुए हैं हमें पता। सही बात है। आपके लिए आप अनजान है उन कबूतरों से। हमें पता है कि यार इस कबूतर को अगर दवाई दिखा भी दी ना तो इसने पागल हो जाना है, दूसरे को देते वक्त इससे छुपानी है। ये किसको पता है? छत मालिक को जी नीचे बैठ के काम कर रहा है। तो हम एक चीज नहीं कह सकते कि यार वो जाके काम कर दी। इस बंदे ने काम लिया कैसे उससे? काम लेना भी तो एक आर्ट है ना। हाँ ये बिल्कुल ठीक। फन तो काम लेना है। क्या बात, फन तो काम लेना है। गुजार ऑथेंटिक परिंदा है, हर तरफ से पूरा है, परफॉर्मेंस दे रहा है शाम तक। क्या गुजारे लायक मादी लगानी चाहिए उसके साथ? मादी हमेशा अच्छी लगानी चाहिए। नर के अंदर कोई पॉइंट 19-20 हो, मेरे मुताबिक, मैं हामिद अपनी बात कर रहा है, मादी नर से 101% अच्छी होनी चाहिए। अगर होनी चाहिए, मादी उससे ऊपर होनी चाहिए। ऊपर होनी अगर आप नफासते चाहते हैं अपने कबूतरों में, क्लीननेस नीटनेस चाहते हैं, सफाइयां चाहते हैं, मादी सुपीरियर होनी चाहिए। सुपीरियर, क्या बात है, चैनल भी सुपीरियर हाँ है ना। मादी में कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए। कंप्रोमाइज नहीं, नर पे चलो चल जाता है। नर के ऊपर चल, देखे नफासतें जो होती है ना, मतलब चेहरे खड़ते, चढ़ाइयाँ उठाइयाँ, ये नजाकतें तो मादी डालती है, नर का काम नहीं है। क्या बात, देखो एक डंगर जे बंदे ना सोहने जी मादी दा ब्याह करा दियो, आया है, चिट्टी गोरी दा क्या बात। ते बच्चियां दी रेशो गोरियां दी ज्यादा है। सही बात। अच्छा अहमद भाई, इधर ना मुझे एक बुजुर्ग ने बात की थी, कहते थे कि पता नहीं अब आप इत्तेफाक करते हैं इस बात से कि नहीं, उन्होंने कहा 2 टांगों में ना हाँ, मादी बड़ी अहमियत है। और 4 चार डंगर सान कहते हैं। हाँ, ये बात थी। ठीक है, अब बकरियों में जाएं तो बकरे को प्रेफर करते हैं। क्या बात है, क्या देखिए ना, ऐसे तो नहीं, पुराने लोग जब शादी करने लगते थे तो वो लड़की को नहीं जाके उसकी नानी को देखते थे, उसकी माँ को भी नहीं। नानी जिंदा है, नानी का पता करो, क्योंकि नानी ने उरी गुत्ती छुपाइयां होनी अपनी धी च, ते धी लाजम अपनी धी छुपाएगी। ये हकीकत है। नस्ल मादी से चलती है, 2 टांगों नहीं, वो चलनी बननी तो एक अलग बात है, नफासतें उससे आती हैं। में उससे। लेकिन मैं अगर अहमियत नस्ल बनाने में दूं तो मैं कबूतर को देता हूँ। नस्ल बनाना, हाँ, नस्ल, मैं अगर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू देखे तो मैं कबूतर को प्रेफर करता हूँ, क्योंकि अगर आपकी लाइन एक अच्छी चल रही है ना, नफासत के लिए, खूबसूरती लाने के लिए मादी क्या है? देखिए आप अगर आपकी मादी के दुम मतलब बंद है, ठीक है, बिल्कुल कबूतर की थोड़ी सी खुली, आप ट्राई करके देख लें, बंद दुम की मादी लगाएंगे, चांसेस है दुम बंद आने के। ऑल दो के जो मादी की माँ उसकी भी दुम बंद हो, उसके बाप की भी हो, क्योंकि पीछे से जेनेटिक्स रन करती है ना। लेकिन अगर आपके पास एक नर जो है स्मार्ट दुम का है, थोड़े अपना कह लें कि छोटे मुंह का है, तो मादी जो है अपना एक मादी जो है आपके पास जो है ना वो थोड़ी खुली दुम की है, मुंह छोटा है उसका, नर आपने छोटी दुम का लंबे चेहरे का लगा दिया, तो चांसेस कम ही है कि इतने अच्छे कबूतर आए। मादी के बड़े पक्के होते हैं नक्श निगार, मादी का नफासत में होना बड़ा जरूरी है। और जब नस्ल आप कोशिश बनाना चाहते हैं, फिर कबूतर को बहुत अहमियत दें, क्योंकि जब भी आप किसी जगह से मादी लेके अपने कबूतरों में एंटर करते हैं ना, जैसे आपने एक फीमेल आप चाहते हैं अपने कबूतरों में मेल दूं, आपने एक फीमेल पकड़ी, क्रॉस करवाया अपने कबूतरों में, क्रॉस करवाने के बाद उसकी बेटी ले ली, बेटी को फिर आगे लगा दिया, आप समझें कि आपने जीन्स वाइज उसकी नस्ल अपने कबूतरों में शामिल नहीं की। अगर आपने मादी लेके पट्टी उसकी अपने मादी ली, उसको अपने नर से लगाया, उसकी पट्टी पकड़ी और अपने कबूतरों में चलाना शुरू कर दिया, आप देखेंगे दूसरी या तीसरी पीढ़ी में गायब हो जाएगी वो। लेकिन अगर आपने नर डाल लिया 2-4 जगह पे, वो नर चलता चला जाएगा आपके कबूतरों में। क्या बात है, ये बड़ी ऑथेंटिक बात है। नस्ल जो है ना नर से ही चलती है। हाँ, नर से। बिल्कुल। मेरा ऐसा मानना है, मैं तो ऐसा ही समझता हूँ, और मैं अपने अच्छे कबूतरों को प्रेफर करता हूँ। गंड पे कंप्रोमाइज है? नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। ले जी दोस्तों, इस पे भी कोई कंप्रोमाइज नहीं। मेरी अगर हामिद की बात करें, हम तो किसी चीज में भी कंप्रोमाइज नहीं करते। हम तो 10 बच्चे छोड़ते हैं, 3 दिन बाद आके घर से ले आता, आके टटोले, यार है 7 साइड पे कर दे या 3 साइड पे कर दे, वो हम पर भी नहीं बांधते। मेरे कबूतरों के बच्चे होते हैं। जबरदस्त। मेरी एक मखसूस पसंद है जो मैं समझता हूँ, मुझे एक जो मखसूस परिंदा पसंद आता है, मैं वही उड़ाता हूँ। सही बात। मेरे कबूतरों में भी जो मुझे पसंद नहीं आता हूँ मैं नहीं उड़ाता, हालांकि मेरे कबूतरों का ही बच्चा होता है। मैं अपनी पसंद की बात कर रहा हूँ, आप बिल्कुल ठीक हो, बिल्कुल ठीक हो। क्योंकि जितने सवाल जवाब आपके हो रहे हैं ना, ये मेरे मुताबिक हो रहे हैं, हो सकता है अली का माइंड ओवर हो। बिल्कुल सही। ले जी दोस्तों, मैं 2 पार्ट 20-20 मिनट के हो गए हैं ये,
तीसरे पार्ट पे मैं उस्ताद साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो चैंपियन कबूतर जोन से है ना आपके, वो हमारे दोस्तों को शौक करवाएं। और अच्छा मतलब भाई इधर एक छोटा सा हड्डी जोड़ में कितना फासला देखते हो? कम होना चाहिए, जितना कम हो, थोड़ा ज्यादा से ज्यादा इतना हो, ज्यादा इतना ना हो, आधा आधा एक। मैंने वैसे कभी खैर ज्यादा नोटिस अपने कबूतरों में नहीं किया, लेकिन मेरे कबूतरों में हड्डी जोड़ का जो फासला ना वो कम ही है। बिल्कुल कम। क्योंकि जितना वो जोड़ हड्डी का फासला ज्यादा, और वो फासला भी एक फासला होता है कुछ ऐसे ऐसे पतला सा महसूस होता है आपको, एक फासला होता है जो ऐसे चौड़ा महसूस होता है, जिसे हम टोया कहते हैं पड़ जाए, वो भी नहीं होना चाहिए। बिल्कुल क्योंकि हड्डी जोड़ का फासला मैं इसको इस तरह एनालाइज करता हूँ कि मतलब जितना ज्यादा होता जाएगा हड्डी और जोड़ के जो दरमियानी हिस्सा, मैं कहता हूँ ये पेट है कबूतर का ना, बिल्कुल बिल्कुल तो जितना बढ़ता जाएगा समझ लो उतना मोटा होता जाएगा। तो मोटे बंदे का काम तो नहीं है रेस में भागना। बिल्कुल सही। और मैंने देखा टाइट बड़ा वो जो आपका वो बच्चा मैंने देखा ना अभी पकड़ के, नहीं जोड़ मेरे मेरे जोड़ की नहीं मैं बात, हाँ जी, जोड़ तो कमाल लगा हुआ। हाँ जी, ये हड्डी जोड़ में जो पट्टा होता है ना, अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ जी, वो मैं आपको ये कह रहा हूँ, वो यूं होना चाहिए ना, कुछ का ये खुल जाता है ना आगे टोया ऐसा बन जाता है, वो नहीं होना चाहिए। वो नहीं, ये तो यकीन माने कमाल है। अब ये तो कोई पकड़ के देखेगा, हाँ ये जी। तो डेफिनेशन ही है ना वो। जोड़ बिल्कुल सख्त नहीं होना चाहिए कबूतर का, नहीं सख्त होना चाहिए, लचकीला होना चाहिए कबूतर, सारे लचकीला होना चाहिए। लचकीला होना चाहिए, हम प्रेल कह सकते हैं ना इसको? प्रेल भी कह सकते हैं, प्रेल जो जितना प्रेल होता जाएगा लचक उतनी बढ़ती जाएगी। ये जी दोस्तों ये भी अहम पॉइंट। प्रेल कबूतरों की समझ भी लोगों को कम है ना। अच्छा हमद भाई इधर एक मसेल की भी आप बात कर रहे हैं। हाँ मसल, मतलब मसेल जितना उसका मसल साइडों पे, एक देखें दो तरह के कबूतर हैं, एक कबूतर आप फील करते हैं पकड़ते हैं ना तो थोड़ा सा ना बल्कि सा महसूस देता है, आपको महसूस होता है, मतलब उसका जो गोश्त होता है ना वो आपको ऐसे पकड़ते हैं नरम सा और अलहदा राइट लेफ्ट होता है, वो कबूतर भी काम का नहीं है। एक कबूतर ऐसे आपके हाथ में पकड़े और यूं ऐसे एकदम से हाथ हो जाए, जैसे मैं अपनी लैंग्वेज में कहता हूँ कि बस दिमाग में घंटियाँ बजनी शुरू हो जाती हैं, और कबूतर हाथ में तो सिमटा होता है और सारा मसल जो है ना उसके ऐसे आपको महसूस होते हैं कि एक ही तरह के बने हुए सीक्वेंस। बिल्कुल ठीक हो गया। ले जी दोस्तों अब कुछ अहम पॉइंट कबूतर का जब शौक करेंगे ना तीसरे पार्ट में, वो मैं 2-4 पॉइंट अहम प्रैक्टिकल इंशाल्लाह वो ना उस्ताद साहब से बात करते हैं। उसको मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि 2-4 अच्छे कबूतर जो है ना दोस्तों, मतलब बाजी वाले कबूतर का शौक कराइए यार।